हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके विज्ञान पार्ट 5 की अगली ऑनलाइन क्लास है। अम्ल, क्षारक और लवण, ये हमारा पार्ट है और काफ़ी अच्छा पार्ट है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए अपन इस पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 5, अम्ल, क्षारक और लवण। देखो केमिस्ट्री में, देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, 3 तरह के रसायन होते हैं। एक होता है अम्लीय, एक होता है क्षारीय और एक होता है लवण। अम्लियों के कुछ गुणधर्म होते हैं, क्षारक के अलग गुणधर्म होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, अम्लों की अलग होती है। और अम्ल और क्षारक को जब अपन मिलाते हैं ना, तो क्या बनता है, लवण बनता है। और लवण में ना तो अम्ल की प्रॉपर्टीज़ होती है, ना ही क्षारक की होती है। ठीक है, चलिए अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। नींबू काम में लेते हैं, इमली भी लेते हैं, नमक भी लेते हैं, शक्कर लेते हैं, सिरका भी लेते हैं। ठीक है, अचार वगैरह में लेते हैं। क्या इनका स्वाद एक समान होता है? नहीं, कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई मीठा नहीं, वो थोड़ा नमकीन होता है, कोई मीठा होता है। आइए हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थ के स्वाद पर ध्यान दें। यदि इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी बचिए। तो नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा। कैसा होगा? खट्टा। संतरे का रस मीठा या खट्टा, है ना, थोड़ा सा मीठा भी होता है और खट्टा भी होता है। सिरका खट्टा होता है। दही थोड़ा सा खट्टा होता है। इमली खट्टी। शक्कर मीठी। नमक नमकीन सा लगता है। आंवला खट्टा लगता है। खाने का सोडा, ये तो मैंने खा के देखा नहीं है भाई। अंगूर थोड़ा सा, कच्चा आम, खीरा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप स्वाद लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा। किसी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। देखो हर चीज़ को ऐसा नहीं कि जिन्होंने जो कहा है वही चख के देखना, ऐसा नहीं कि सारी कोई भी चीज़ चखने लग जाओ और वह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, कुछ का कड़वा होता है और कुछ का मीठा होता है। ठीक है, कई तो खट्टे होते हैं, कोई कड़वे और कुछ मीठे। ठीक है, और कुछ का नमकीन होता है, जैसे नमक वगैरह हो गया। अब अपन पढ़ते हैं अम्ल और क्षारक। ठीक है, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा है इसलिए है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। तो अम्ल कैसे होते हैं? सारे खट्टे होते हैं। और ये सारी दही, नींबू का रस और ये क्यों है खट्टे? क्यों है? क्योंकि इनमें अम्ल पाया जाता है। अम्ल को इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है, तो यानी इनकी रासायनिक प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से ली हुई है, जिसका मतलब है खट्टा। तो एसिड का मतलब ही क्या होता है? खट्टा। और हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? अम्ल। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अम्ल 2 तरह के होते हैं, एक तो प्राकृतिक अम्ल और एक मानव निर्मित अम्ल। ठीक है, तो ये दही, नींबू का रस, संतरे, इनमें अम्ल पाए जाते हैं। ये अम्ल कौन से होते हैं? प्राकृतिक अम्ल। खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? नहीं। इसका स्वाद कैसा है? इसका स्वाद खट्टा नहीं है। इसका मतलब ये कोई अम्ल नहीं है। तो सारे अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अगर कोई चीज़ खट्टी नहीं है तो मतलब उसमें अम्ल तो पक्का नहीं है। इसका स्वाद कड़वा होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है? कड़वा। और आप इसके वुलन में अपनी उंगलियों के बीच रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना चिकना लगता है। यानी इसको पानी में मिलाकर रगड़ो तो साबुन जैसा लगेगा। तो ऐसे पदार्थ जो कड़वे होते हैं और स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, उनको क्षारक कहते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। तो अम्ल कौन से होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षारक कौन से होते हैं? जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल को देखो जब भी हाथ पे डालोगे ना, थोड़ी सी चुभन होगी, जलन सी होगी। क्षारक को हाथ में लोगे तो साबुन जैसे लगेंगी। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते हैं तो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? भाई चलो चख लेंगे, कड़वा है तो क्षारक है और खट्टा है तो अम्ल है। लेकिन अगर मान लो कोई अगर ऐसा है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसके बारे में कैसे पता चलेंगे? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ को कहते हैं सूचक। क्या कहते हैं? सूचक, जो हमें सूचना दे कि कोई चीज़ अम्ल है या पदार्थ क्षारक है।
सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। सूचक एक कागज़ के पट्टे की तरह होता है और इनके ऊपर जब घुला हुआ पानी में घुला हुआ अम्ल या क्षारीय पदार्थ डालते हैं तो ये अपना रंग बदल के बता देते हैं कि भाई कोई चीज़ अम्ल है या क्षार। हल्दी, लिटमस पेपर, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। हल्दी, लिटमस पेपर, गुड़हल की पंखुड़ियों में अगर अपन अम्ल या क्षार डाल देंगे तो अपना रंग बदल कर बताएंगे। अब देखो कुछ अम्लों के नाम है, इसमें कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है, ये सारणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में, संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला और खट्टे पदार्थ जो होते हैं ना उनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है जिसमें विटामिन सी भी बहुत होता है। और इमली, अंगूर और कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सारणी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा बताओ सिरके में कौन सा अम्ल है, चींटी में कौन सा अम्ल, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है, दही में, पालक में, तो आपको अम्लों के नाम याद रखने हैं। ऐसे ही क्षारक को भी नाम है। चूने का जो पानी होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम का क्षार पाया जाता है। क्षारक खिड़की के जो कांच होते हैं ना उसको साफ़ करने के लिए एक मार्जक आता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का क्षार होता है। साबुन में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। देखो क्षार के हर बार पीछे क्या होता है, हाइड्रोक्साइड लगा होता है। और दूध या मैग्नीशियम जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का क्षार होता है। तो ये सारणी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये नाम तो दिए जाएंगे, ये वाले नाम, और आपको क्षार पहचानना होगा। क्षार या अम्ल है तो बताओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। अब अपन कुछ प्राकृतिक सूचक जो बोला था ना, लिटमस, हल्दी वगैरह, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। लिटमस जो कि एक प्राकृतिक रंजक है, एक रंग है। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस। इसे लाइकेन जो कि शैक होता है, शैवाल और कवक का जो जोड़ा होता है ना लाइकेन, उससे निष्कासित किया जाता है। तो लाइकेन से एक चीज़ बनाई जाती है जिसको बोलते हैं लिटमस। आसुत जल में इसका रंग मौव नील शोण जैसा होता है। आसुत जल मतलब साफ पानी में जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। यानी कि लिटमस को जब भी अगर आप अम्ल में मिलाओगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। नॉर्मली कैसा होता है, नीला होता है, मतलब इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। और जब इसको आप अम्लीय विलयन में मिलाओगे तो नीले से क्या हो जाता है, लाल। और जब क्षारीय विलयन में मिलाए जाते हैं तो ये लाल से कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। लिटमस को क्या करते हैं, कागज़ की पट्टियों के ऊपर लगा देते हैं और उससे फिर वो लिटमस पत्र बन जाता है। सामान्यतः यह लाल और नीचे नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। तो लिटमस से एक कागज़, लिटमस एक मतलब एक केमिकल है जिसको लाइकेन जो कि शैक होता है ना, जिसको शैवाल और कवक में से निकाला जाता है और उसको जब एक कागज़ के ऊपर ऐसे डाल के सुखा देते हैं तो उससे लिटमस पत्र बनता है। लिटमस पत्र दो तरह के होते हैं, नीले और लाल। और नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल, और लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षार। ये याद रखना है आपको। तो देखो ऐसा होता है ये कवक, शैक, शैवाल और कवक लाइकेन, उससे अपन को ये दो लिटमस निकाले जाते हैं, एक तो लाल और एक नीला। तो इसके ऊपर अगर नीले वाले के ऊपर आप अम्ल डालोगे तो ये लाल हो जाएगा, और लाल वाले के अगर आप उसके ऊपर क्या डालोगे, क्षार डालोगे तो नीला हो जाएगा। अगर मैं नीले वाले पे क्षार डालूँ तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और लाल वाले पे अम्ल डालूँ तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन को एक गतिविधि दी गई है। प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे में या परख नली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिला दो। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पे डालो। तो लाल लिटमस पे डालिए, आप क्या देखोगे, देखो कुछ भी नहीं होगा। क्या कोई परिवर्तन रंग में होगा, नहीं होगा। अब इसके परीक्षण को नीले लिटमस पत्र के साथ दोहराइए तो नीला कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। नोट कीजिए क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है, हाँ होगा, लाल हो जाएगा। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नलके का पानी, अपमार्जनक जिसको डिटर्जेंट कहते हैं उसका घोल,
साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक विलयन, ये दूधा, मैग्नीशियम, साबुन, सोडा, ये जो भी दे रखा है उसके साथ अपन करेंगे। तो कुछ तो नीले को लाल करेंगे, कुछ लाल को नीले करेंगे। जो भी नीले को लाल कर देंगे वो अम्ल है, और जो लाल को नीला कर देंगे वो क्षार है। ठीक है। अपने परीक्षणों को दो पर इसमें कर दीजिए। परीक्षण जैसे मैं अभी नींबू का रस के लिए कर सकता हूँ कि जो नींबू का रस है वो लाल लिटमस पेपर पे कोई नहीं देगा, क्योंकि ये तो नीले को लाल करेंगे ना। भाई नींबू में क्या है, अम्ल है, और अम्ल नीले को लाल करता है, तो लाल पे होगा तो लाल को तो लाल ही रखेंगे, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। और नीले को कैसा कर देंगे, लाल कर देंगे। निष्कर्ष ये क्या है, अम्ल। तो इसी तरीके से आप सारी सारणी भर सकते हैं। ठीक है। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रकार, देखो जो अम्ल होंगे वो नीले को लाल कर देंगे, जो क्षार होंगे वो लाल को नीला कर देंगे, और कुछ ऐसे आएंगे जो ना तो नीले को लाल करेंगे ना लाल को नीला करेंगे, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं, यानी न्यूट्रल कहते हैं। ना तो वो अम्ल है ना क्षार है। तो ऐसे जो ना तो लाल और ना ही नीले लिटमस को कोई परिवर्तन करते उन्हें उदासीन विलयन कहते हैं। इनमें ना तो अम्लीय गुण होता है ना ही क्षारीय गुण होता है। ऐसे ही अगला एक प्राकृतिक सूचक हल्दी, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लो, इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लो। शाही, जिसको ब्लॉटिंग पेपर कहते हैं, शाही सोखता ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी का एक पत्र बना लो, जैसे लिटमस पत्र होता है। ठीक है। और हल्दी को सुखा लो, यानी कागज़ के ऊपर आप हल्दी को पेस्ट करके, हल्दी मतलब पीला कागज़ बना लो पूरा। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए और उसको पतले पतले पीसेस में काट लो। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। थोड़ा 1 बूंद साबुन का डालो। आप क्या देखोगे, साबुन का रंग डालते ही वो थोड़ा सा लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इस प्रकार 5 पॉइंट सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षणों को 5.3 में नोट कीजिए, और पदार्थों को के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं, अन्य पदार्थों के विलयनों से भी परीक्षण कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अपन। नींबू के रस में हल्दी के ऊपर क्या आएगा, कोई प्रभाव नहीं आएगा। लेकिन जैसे मान लो कई चीज़ें तो क्या हो जाएगी, लाल हो जाएंगी। तो जो क्षार होंगी ना, क्षार होंगी वो तो लाल हो जाएंगी, और जो अम्ल होंगे उनके ऊपर कोई असर नहीं आएगा, ऐसा होगा। देखो क्या होता है, जब अपन, आपने घर में देखा होगा कि अपने कपड़े जो होते हैं ना उसके ऊपर कोई सब्ज़ी का दाग लग गया। अब जैसे उसको धोते टाइम मदर अपनी धोते टाइम उसके ऊपर साबुन लगाती है, तो साबुन लगते उसका निशान कैसा हो जाता है, लाल। क्यों, क्योंकि उस सब्ज़ी के दाग में हल्दी उपस्थित होती है, और वो हल्दी क्या करती है, जैसे साबुन लगता है, साबुन क्या है, एक क्षारीय विलयन है, क्षारीय है, तो क्षार को किस में क्षार उसके ऊपर पड़ते ही लाल हो जाती है। यानी हल्दी लाल रंग में तब्दील होकर क्षार की उपस्थिति दर्शाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे अपन पढ़ते हैं तीसरा। अपन ने 3 पढ़े थे ना प्राकृतिक सूचक। एक तो अब अपन हल्दी पढ़ ही लिया, एक अपन ने लिटमस पढ़ लिया। अब सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प, गुड़हल के पौधे होते हैं, फूल होते हैं गुड़हल के। एक पौधे का नाम है जिसका फूल होता है गुड़हल का फूल, उसके पत्तियां भी कैसे अपन को अम्ल और क्षार की उपस्थिति दर्शाएगी, ये देखते हैं। गुड़हल की पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए, गुड़हल के फूल की कुछ पंखुड़ियाँ, और इन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए, मिश्रण के कुछ समय तक रखिए, और मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए, यानी कि पत्तियों का रंग जल में ना जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए बताने के लिए। इस सूचक की 5-5 बूंद में 5-5 बूंदें दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। शैम्पू में, नींबू के रस में, सोडा जल में, सिरका शक्कर इसमें। तो सूचक अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयन पर क्या प्रभाव पड़ा। गुड़हल के पुष्प सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, यानी जब भी अगर अम्ल में पड़ेंगे तो वो गहरे गुलाबी हो जाएंगे, और क्षारीय विलयनों को हरे हो जाएंगे। तो जैसे ही आप, जैसे नींबू का रस एक अम्ल है ना, तो नींबू के रस में आरंभिक रल तो इसका शायद हल्का गुलाबी होता है, तो अम्ल में तो क्या करेगा,
गहरा गुलाबी करेगा, और क्षार में क्या कर देगा, हल्का हरा कर देगा। तो जैसे नींबू के रस में गहरा गुलाबी कर देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलीन सोडा जल जो होता है ना, वो क्षार होता है, तो इसके अंदर हरा रंग में तब्दील कर देगा। तो गुड़हल की पुष्प दो तरीके से अम्ल और क्षार का उपस्थिति दर्शाती है। अगर गुड़हल की पुष्प के जो आपने रंग निकाला है, गर्म जल में जो रंग निकाला है, उसकी बूंदों को अगर आप अम्ल में डालोगे तो वो गहरे गुलाबी हो जाएंगे, मेजेंटा कलर के, जो दर्शाएगा कि उसमें अम्ल उपस्थित है। और अगर वो हरे हो जाते हैं तो इसका मतलब उसमें क्षार उपस्थित है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये ऐसे पिंक कलर का होता है, तो गहरा गुलाबी हो जाए ना तो अम्ल है, और हरा हो जाए तो क्षार है। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों के रंग में परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हो। तो अपन कोई भी प्राकृतिक सूचक अपन बना सकते हैं घर पे, और इनसे फिर अलग अलग पदार्थों के जांच कर सकते हैं कि वो अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर उदासीन है, ठीक है। चलिए तो बच्चों, आज हमारे लिए इतने यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।